तो गाइस सबसे पहले तौर पे रेक्टिफायर जो है ना, ये BS6 का है। इसमें 2 लाल रंग के तार लगे हैं। कुछ भाई सोच रहे हो क्यों ना इन 2 लाल रंग के तार को एक कर दिया जाए यदि बाइक में स्पार्क करंट न आए। तो ये बात लगभग सही है। यदि आपकी बाइक में स्पार्क करंट नहीं आ रहा प्लग पे, तो आप इनको एक करके जो है वो करंट निकाल सकते हैं। लेकिन वो तब पॉसिबल होगा जब ये रेक्टिफायर खराब हो जाएगा, ठीक है। और इससे आप बाइक को किसी ग्राहक को स्टार्ट करके मत दीजिएगा। ऐसा हो सकता है थोड़ी दूर चलने पर जो है बाइक का जो इश्यू है वो उड़ जाए, वो गर्म होगा और शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो बाइक के RPM है वो कभी कम होंगे कभी ज़्यादा होंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इस 5वीं तार के कारण। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई आपने सबलेंडर प्लस की BS6 की वायरिंग तो हमें बता दी, लेकिन जो रेक्टिफायर में 5 वायर लगे हैं उनका काम आपने नहीं बताया। ऐसा क्यों हुआ? तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, ये वायर क्यों दिए गए हैं। चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसकी डिटेल जानते हैं। तो गाइस ये है हीरो की HF डिलक्स BS6 बाइक। वायरिंग लगभग सेम है, केवल एक वायर के कलर कोड का फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसी बाइक पे आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो रेक्टिफायर है उसमें देख सकते हैं आप 5 वायर हैं, जो पहले 4 वायर हुआ करते थे। अब केवल जो एक वायर है लाल रंग की, उसको ज़्यादा किया गया है, एक्स्ट्रा किया गया है। अब वो क्यों किया गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ये वायर जाती कहाँ पे है। जो एक्स्ट्रा वायर है वो काम किस बेस पे करती है। तो यहाँ पर जो आप देखिए, इस बाइक के अंदर जो वायर है ये रेड में हल्का सा पीलापन है। एक रेड, जो रेड के अंदर पूरा पीलापन है, एक हल्का पीलापन है। जो हल्के पीलेपन की रेड वायर है वो यहाँ पे आती है, ठीक है। वो डायरेक्ट यहीं पर आती है और उसके बीच में एक 10 एम्पेयर का फ्यूज लगाया जाता है, क्योंकि इसका काम जो है केवल ECU को एक्टिवेट करना है। इसका कोई और दूसरा काम नहीं है, ये बात याद रखिएगा। हॉर्न वगैरह, लाइट वगैरह, डिपर वगैरह जो भी चलते हैं वो इससे कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये जो वायर है वो डायरेक्ट यहाँ पे आती है। देख सकते हैं वो यहाँ पे आई, जो रेड में ब्लैक है, और उसके बाद जो है यहाँ से जो है वो वायर जो सेंसर वगैरह है वहाँ पर जाती है। लेकिन यहाँ से जो है सबसे पहले जो है इस फ्यूज पे कनेक्ट होने के बाद वो स्विच पे बाद में जाती है, लेकिन उससे पहले एक जगह पे जोड़ दी जाती है। वो है इस बाइक का नीचे लगा हुआ ECU। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वायर यहाँ पे लगा है, क्योंकि ये ECU को एक्टिवेट करती है, ठीक है। ये एक डायरेक्ट करंट के रूप में ECU को डायरेक्ट दी जाती है। तो अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये जो वायरिंग है वो कैसे काम कर रही है। जैसे कि तो गाइस देखिए, हमने इस बाइक का स्विच ऑन किया और सेल्फ से स्टार्ट किया। सेल्फ से स्टार्ट इसलिए हो रही है क्योंकि बाइक के अंदर अभी बैटरी जो है ओके है और उसके फ्यूज वगैरह सही लगे हैं। ये लाल तार आप देख सकते हैं, ये लाल तार जो है बैटरी पे जाती है सीधी। तो हम इसका फ्यूज निकाल देते हैं, ठीक है। हमने एक फ्यूज निकाल दिया, लाल तार यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई। अब जो इश्यू है वो रेक्टिफायर के द्वारा ही बाइक को स्टार्ट कर रहा है। अब जो 5वीं तार है वो इस समय जो है वो काम कर रही है। अब इश्यू जो है, यदि बैटरी इसकी ख़राब भी हो जाए, फ्यूज उड़ जाए, तब भी इश्यू जो है गर्म नहीं होगा और वो ख़राब नहीं होगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ आखिर वो जो 5वीं तार है वो क्यों लगाई गई है, क्या जरूरत पड़ी कंपनी को उसको लगाने की। तो पहले हम नॉर्मल तार पे लगाते हैं, जो लाल तार है ना, जैसे पहले रेक्टिफायर में आती थी चार तार, वो लाल रंग की तार पे लगाते हैं। तो अब यहाँ पर यदि ध्यान से देखें, अभी हमने इसको सिंपल रेक्टिफायर पे लगाया है, जो 4थी तार है ना उसके ऊपर, 5वीं तार पे नहीं लगाया। तो अब यहाँ पे देखिए ब्लैक छवि आपको दिखाई दे रही है। LED कभी जल रही है और कहीं पर नहीं जल रही, ठीक है। कहने का मतलब ये है वो प्रॉपर तरीके से नहीं जल रही। अब यदि आप इस तार को डायरेक्ट कर देते हैं, दोनों तार को बाइक को स्टार्ट करने के लिए, तो ऐसा ही ECU काम करेगा, उसको भी प्रॉपर जो वोल्टेज है वो नहीं मिलेगा। ये छवि जो है आप देख सकते हैं कैमरे में, ये छवि इसी तरह के सिग्नल जो है ECU को जाएंगे और ECU जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और बाइक मिसिंग भी करेगी। हो सकता है आपको 4-5 हज़ार रुपये का नुकसान भी हो जाए यदि ECU खराब हो गया। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस वायर को डायरेक्ट मत कीजिए, केवल चेक कर सकते हैं स्पार्क करंट में। यदि स्पार्क प्लग पे यदि करंट ना आए तो चेक कर सकते हैं। अब जो 5वीं तार है उस पर मैं इस LED को लगा के दिखाता हूँ आपको। फ्यूज तो हमने निकाल रखा है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर जो लाइट ब्लिंकिंग कर रही थी वो ब्लिंकिंग करनी जो है बंद हो चुकी है। तो ये अब जो ECU पे ये सप्लाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वायर जो है डायरेक्ट ECU पे जाती है,
जो दूसरी वायर है उसमें ब्लिंकिंग करती है, देख सकते हैं ब्लिंकिंग इस तरह से। लेकिन जो इसकी 5वीं तार है जो ECU पे डायरेक्ट जाती है, जो बाइक को स्टार्ट करती है, उस पे LED ब्लिंक नहीं कर रही। उसका रीज़न यही है क्योंकि जो रेक्टिफायर पहले आता था उसमें जो था पूरी तरह से DC वोल्टेज नहीं आता था। अब ECU को चाहिए DC वोल्टेज। यदि उसमें हल्का सा भी इश्यू गया तो बाइक मिसिंग करेगा, फ्यूल पंप झटके मारेगा और इंजेक्टर भी झटके मारेगा और बाइक मिसिंग करेगी। हो सकता है ECU जो है वो शॉर्ट भी हो सकता है, कभी इसमें AC वोल्टेज जाएगा, कभी DC वोल्टेज। ठीक है, तो अब ये कंपनी ने जो था अब इसमें बदलाव क्या किया, अब रेक्टिफायर में बदलाव क्या किया, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो गाइज इस चीज़ को आप एक उदाहरण से समझिए। ये मेरे पास एक बैटरी चार्जिंग है जिससे मैं कस्टमर की बैटरी चार्जिंग करता हूँ। इस पर 6 एम्पेयर के डायोड लगे हैं। देखिए, इसको आप यदि बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप केवल 4 डायोड लगा के जो है DC वोल्टेज बना सकते हैं और बैटरी चार्जिंग कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मुझे जो है अब इस रेक्टिफायर पे एक LED डिस्प्ले लगानी है और ऑटो कट करना है, इसको ऑटोमेटिक कट मार जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। देखिए, मैंने इस पर 4700 UF 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगाया है ताकि जो LED डिस्प्ले मैंने इस पर लगाई है वो ब्लिंकिंग ना करे। यदि मैं कैपेसिटर को निकाल देता हूँ इसके अंदर से तो जो LED लगाई है वो ब्लिंकिंग करते रहेगी और वो जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा ही जो है कंपनी ने इस रेक्टिफायर के अंदर आप देख सकते हैं 2 कैपेसिटर लगाए हैं ताकि ECU को जो वोल्टेज मिले वो प्योर मिले, प्योर DC, और वो उसको ब्लिंकिंग करने का मौका ना मिले ताकि इंजेक्टर जो है सप्लाई ना तोड़ दे या फिर फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल की सप्लाई ना बंद कर दे, झटका ना ले पाए बाइक, और आप बिना बैटरी के जो है BS6 बाइक को आसानी से चला सकें यदि इसका फ्यूज उड़ जाता है या फिर बैटरी खराब हो जाती है। तो गाइस यही एक रीज़न था उस वोल्टेज को केवल AC से प्योर DC करने के लिए कंपनी ने जो था इसके अंदर 2 कैपेसिटर लगाए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।